जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो यार आज भी हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं एंड उसका टॉपिक मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले बता देती हूँ आपको कि आज मेरी अभी मैं मॉर्निंग शिफ्ट करके आई हूँ, मतलब सुबह 4 बजे से उठी थी एंड अभी 2 बज गया है। खाना वाना खाया और ये करते करते 3 बज गया है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके मन में बहुत ज़्यादा रह रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये ड्यूटी कब करती है, फिर ये वीडियो कब बनाती है एंड ये पढ़ती कब है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज ये टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबका सपना है कि वो वर्दी ले लें, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेरे तरह मीन्स आगे की तैयारी करनी होती है या फिर हायर लेवल इसी डिपार्टमेंट के अंदर ले ले वो। तो फिर मन में तो कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि देखो जब तक सिलेक्शन नहीं होता ना, हर किसी के मन में होता है कि हमें कोई सामने से बता दे कि क्या वहाँ का सिनेरियो है, कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करते हैं एंड कमेंट्स भी करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब भाई एक वीडियो मैं बना ही लेती हूँ इन लोगों के लिए। तो मैं सब कुछ ऑनेस्टली बोलूँगी, कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी जो आपको ऐसा लगे कि यार बाद में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो यही है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब मींस एसएससी जीडी के थ्रू सेलेक्ट होके आते हैं, जब आप ट्रेनिंग में होंगे ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं है। मैंने देखो, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने ट्रेनिंग में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड, क्योंकि यार मुझसे वो सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे लोगों को ना पहले से आदत होती है हॉस्टल में रहने की, अकेले रहने की, और वो लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मैं कभी बचपन से ना हॉस्टल में रही हूँ, ना घर से दूर रही हूँ, सिर्फ मम्मी पापा के साथ रही हूँ। तो फिर यार टाइम और सिचुएशन ऐसी होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होते हैं, और मम्मी खाना वाना बना के लाती है, कपड़े वपड़े धोना ये सब कुछ, मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन जब आप ऐसे इन्वायरमेंट्स में रहने के बाद एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हो जहाँ पे सब कुछ काम आपको करना है, खाना बना बनाया तो मिल जाएगा लेकिन खुद खाने जाना है, और कपड़े खुद से धोने हैं, सफाई खुद से करनी है, एवरीथिंग कुछ भी हो मतलब कि जब आप ट्रेनिंग करते हो ना तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आफत आती होती है कपड़े धोने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो ये सब कुछ मैनेज करना एक उस इंसान के लिए जो बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ रहता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो मुझसे तो बिल्कुल मैनेज हो नहीं पा रहा था स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद इतनी थकान, इतना सब कुछ होता था, तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में पढ़ाई करने का मौका मिलता भी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मैनेज कर लेते हैं, बट मैंने नहीं की थी। ट्रेनिंग में आप लोग मैनेज कर भी पाओ ना तो 1-2 घंटे से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे। बाकी उसके बाद बात आती है कि आपकी ट्रेनिंग अब ख़त्म होने को है एंड आपका पोस्टिंग आपकी आ गई है, उसके बाद क्या हमें पढ़ाई करने का मौका मिलता है? तो इसका आंसर मैं भी आपको देती हूँ। देखो, अगर सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि देखो हर किसी का अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है, अपनी लाइफ को मैनेज करने की स्किल होती है, सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 8 घंटा ड्यूटी करी, 8 घंटे को 10 घंटा मान लो रेडी होना और घर पहुंचना ड्यूटी व्यूटी ख़त्म होने के बाद। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मीन्स टाइम अपना कैसे यूटिलाइज करते हैं, पढ़ाई करके या फिर कुछ भी मैनेज करके, जिनकी शादी वादी हो गई है या फिर जिनकी शादी होने वाली है, ये सब लोग अपनी फैमिली को टाइम देके वो टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन मुझ जैसे लोग जो सीआईएसएफ में अभी है और ना अभी शादी करनी है, ना अभी ऐसा कुछ सीन है, और ना ही कुछ भी अलग करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, तो मुझ जैसे लोग भी बहुत सारे होंगे आप जैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, फैमिली से बात कर ली अपनी, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें जैसे तैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं यार, देखो अपनी अपनी लाइफ है। कुछ लोग सीआईएसएफ में या फिर कोई भी एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन के बाद कोई भी पोस्ट पे सेटिस्फाई हो जाते हैं एज अ कांस्टेबल, लेकिन कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते, और वो कुछ लोगों में से एक मैं भी हूँ जो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ एज अ कांस्टेबल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मीन्स टाइम भले ही लग जाए लेकिन मैं कांस्टेबल में नहीं रहूँगी, उससे आगे की पोस्ट पे जाऊँगी। तो मुझ जैसे लोग करते हैं ये कि ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद पढ़ाई करने लगते हैं। तो अगर आप का माइंड सेट है ना कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो आपको टाइम ज़रूर मिलेगा।
मैं CISF की बात बताती हूँ कि कभी कभी मेरी 8 घंटे ड्यूटी होती है, अभी 8 घंटे ही चल रही है, कभी कभी 12 घंटे भी होती है, फिर भी मैं मैनेज ऐसे कर पाती हूँ कि माइंड सेट है ना यार कि कुछ भी करना है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने पढ़ाई नहीं की है। तो अगर आपके माइंड में ये बात है ना तो आप पढ़ लोगे CISF में रह के, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि 10 घंटे आप वहाँ लगा लो और फिर आपको 2-3 घंटे एडिशनल लगा दो कि कभी कभी वो लोग बुला लेते हैं, लाइक अटेंडेंस लेनी है या फिर आपकी प्रेजेंस है कि आप हो ना, आप कहीं चले तो नहीं गए। तो ये सारी चीज़ों के लिए कुछ वहाँ के प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अटेंड करना पड़ता है। तो वो सब हटाने के बाद मान लो 13 आवर हो गए, आप 6 से 7 घंटा सो गए, कितने हो गए, 6 घंटे ही सोते हैं तो 19, और फिर भी 24 आवर्स होते हैं तो 5 आवर आपके पास बचे हुए हैं, उसमें आप पढ़ सकते हो। और मैं अपनी पढ़ाई ऐसे मैनेज करती हूँ। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता हम लोगों का कि सुबह की शिफ्ट होगी, दिन की शिफ्ट होगी, रात की होगी, देखो चेंज होता रहता है। मान लो आज मेरी A शिफ्ट थी, मतलब 5 बजे से 1 बजे तक, तो मैंने सब कुछ काम वगैरह ड्यूटी वगैरह कर ली, फिर नहाया धोया, ये सारे काम होने के बाद 3 बज रहा है। मान लो मैं 3 बजे से 4:30 बजे तक आराम करती हूँ, उसके बाद वहाँ के थोड़े प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, उसके बाद 6 बजे से भी मेरे पास, एक एवरेज इंसान 11 बजे सोता है, तो 6 बजे से 11 बजे तक मेरे पास टाइम है। उसमें मान लो मैंने खाना वाना खाया, फिर भी मेरे पास 4 घंटे बचे, 4 घंटे मैंने यहाँ पढ़ाई की। अब मान लो मेरे जो ड्यूटी है वो कल है B शिफ्ट, मतलब कि मुझे कल जाना है 1 बजे, तो फिर सुबह से 1 बजे तक मेरे पास बहुत टाइम है, तो 4 घंटे मैंने वहाँ पढ़ा। और नेक्स्ट डे मतलब कि कल मैंने कितना पढ़ा, मान लो मैं 6 बजे उठी, फिर वहाँ के थोड़े प्रोग्राम अटेंड किए, ये सब करते करते 8 बज गया। 8 बजे से 12 बजे तक मेरे पास टाइम ही टाइम है, 4 घंटे मेरे पास है, वहाँ मैंने पढ़ा। उसके बाद हम ड्यूटी करके आए, 9 बजे आए, 9 बजे तक ड्यूटी होती है तो 10 बज गया, तो खाना वाना खाया। उसके बाद मान लो मेरी अगले दिन फिर से B शिफ्ट है, मीन्स कि 1 बजे से है, तो मैंने सोई मैं मान लो 12 बजे, तो 2 घंटा वहाँ पढ़ा, एंड नेक्स्ट डे फिर से 4-5 घंटा पढ़ा। तो एक दिन में ना आप नहीं बता सकते कि आप कितना घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी देख के एडजस्ट करना सीख जाते हो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। और अगर आपको फैमिली लाइफ चाहिए, फैमिली टाइम चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छे से मिलता है आपको। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि हर एक बंदे की लाइफ में जो टाइम होता है ना वो अलग अलग तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। जैसे कि मैं है तो मुझे पढ़ना है तो मैंने पूरा टाइम अपना पढ़ाई में लगाया, कुछ लोगों को अपनी फैमिली लाइफ देखनी है तो उन्होंने पूरा टाइम अपनी फैमिली को दिया। इस तरीके से टाइम मैनेज होता है। और मैं मतलब ऑन एन एवरेज एक ड्यूटी से दूसरे ड्यूटी के बीच 5 से 6 घंटा पढ़ ही लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में 6 घंटा पढ़ती हूँ। एक ड्यूटी मतलब आज मेरी A शिफ्ट थी और कल मेरी B शिफ्ट है, तो इन दोनों ड्यूटीज़ के बीच मेरे 6 से 7 घंटे पढ़ाई हो जाती है। तो ऐसे मैनेज किया जाता है पढ़ाई CISF में रह के। बाकी मान लो अगर आप BSF ITBP, अगर देखो आप ITBP में हो, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, मेरी फ्रेंड्स हैं ITBP में, तो वहाँ पे ना जैसे CISF में है रेगुलर ड्यूटी नहीं चलती। CISF में अगर आप आ रहे हो तो आपको ऑफिस लाइफ टाइप मिलेगी, मीन्स कि एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल, 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 12 घंटे ड्यूटी करनी है। लेकिन ITBP में ऐसा नहीं होता। मान लो आप ITBP में हो, मेरी फ्रेंड लोग बताते हैं कि उन्होंने 6 महीने में सिर्फ 2 या 4 दिन ड्यूटी की है, तो उन लोगों की ऐसी ड्यूटी लगती है कि कभी कभी ड्यूटी लगती है, तो वो अपनी पढ़ाई वैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए पढ़ाई मैनेज करने का तरीका ये होता है। आज की जो वीडियो है वो मैंने अपने लिए बनाई थी कि मैं अपनी लाइफ कैसे मैनेज कर रही हूँ, पढ़ाई कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। और टाइम आपको फोर्स में आने के बाद मिलता है, बस ये है कि निकालना पड़ता है। टाइम ये नहीं कहेगा कि ये टाइम पढ़ने के लिए है, आपको खुद अंदर से ये सोचना चाहिए कि ये टाइम मेरा पढ़ने के लिए है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे ना तो आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर आप SSCGD में आ गए तो हायर लेवल में भी जा सकते हो। मेरे अंदर यही है कि मैं पढ़ नहीं पाती तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, एंड पढ़ लेती हूँ तो खुशी हो जाती है। तो यही हमारी लाइफ होती है। और भले ही इस साल नहीं, अगले साल नहीं, लेकिन खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि मेरा एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो मुझे ऐसा लगता है। बाकी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।